हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को फाल्गुन मास के 16वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम 16वें अध्याय में कृष्ण दर्शन अवतार का वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं कृष्ण दर्शन अवतार का वर्णन करता हूँ। सूर्य के पुत्र मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। मनु के 9वें पुत्र का नाम वाहिक था। जब वह अपने गुरु के घर विद्या पढ़ने के लिए गया, उस बीच में इक्ष्वाकु आदि उसके अन्य 9 भाइयों ने पिता से अलग होकर उनके धन को आपस में बांट लिया। उन्होंने वाहिक का कोई भी हिस्सा उस धन में नहीं रखा। जब वाहिक विद्या पढ़कर घर लौटा और उसने सब भाइयों को अपना अपना भाग लिए हुए देखा, तो वह पूछा कि मेरे हिस्से में क्या आया। उस समय भाइयों ने उसे यह उत्तर दे दिया, हे वाहिक, जिस समय हम सब लोग भाग रहे थे उस समय तुम्हारा ध्यान हमें नहीं रहा था, इसलिए अब तुम्हें पिता के धन में से कोई भाग नहीं मिल सकता। यदि तुम चाहो तो पिता को अपने भाग में ले लो। यह सुनकर वाहिक अत्यंत आश्चर्यचकित हो अपने पिता के पास पहुंचा और यह कहने लगा, हे पिता, भाइयों ने मुझे कोई भाग नहीं दिया तथा कहा है कि मैं अपने भाग में आपको ले लूं। हे नारद, वाहिक की बात सुनकर मनु ने आश्चर्य में भरकर कहा, हे पुत्र, तुम्हारे भाइयों के वचन उचित नहीं है। मैं कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तुम्हारे खाने पीने के काम आ सकूं। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है, परंतु जब तुम मुझे स्वीकार कर ही रहे हो तो भगवान सदाशिव का ध्यान धरकर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। वह उपाय यह है कि अंगिरस नामक मुनि एक भारी यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने 6 दिन से यज्ञ की युक्ति भूल गई है, जिसके कारण उनका यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है। अस्तु, तुम वहां जाकर उन्हें उपदेश करो। तुम्हारे उपदेश से ही उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा। तब जो धन यज्ञ करने से शेष बचेगा उसे वे तुम्हें दे देंगे। हे नारद, मुनि के ऐसे वचन सुनकर वाहिक ने उसी प्रकार आचरण किया और अंगिरस मुनि के यज्ञ को दो सूत पढ़कर पूर्ण करा दिया। अब अंगिरस मुनि यज्ञ का बचा हुआ सब धन वाहिक को देकर स्वयं बैकुंठ लोक को चले गए। जब वाहिक उस धन को उठाने लगा, उस समय शिव जी ने यह चरित्र किया कि वे अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण कर कृष्ण दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हो वाहिक की परीक्षा लेने के लिए उसके समीप आ पहुँचे और इस प्रकार कहने लगे, अरे तुम कौन बुद्धिहीन मनुष्य हो जो हमारे धन को इस प्रकार ले रहे हो। हमारे विरुद्ध आचरण करने पर तुम्हारा कल्याण न होगा। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर वाहिक ने कहा, हे महानुभाव, मैं अपने पिता की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। अंगिरस मुनि ने बैकुंठ जाते समय यज्ञ से बचे हुए इस धन को मुझे दिया है। वाहिक के ऐसे वचन सुनकर कृष्ण दर्शन रूप शिवजी ने उत्तर दिया, हे वाहिक, तुम्हारे पिता अत्यंत धर्मवान हैं। अस्तु, तुम उनके पास जाकर पूछो कि यह धन किसे लेना चाहिए। वे जो बात कहें उसे हम भी स्वीकार कर लेंगे। हे नारद, यह बात सुनकर वाहिक मनु के पास
गया और उनसे इस प्रकार बोला, हे पिता, अंगिरस मुनि तो मुझे धन देकर बैकुंठ लोक को चले गए, परंतु उत्तर दिशा से आया हुआ एक मनुष्य मुझे वह धन नहीं लेने देता। उसका कहना है कि यह धन मेरा है, अस्तु तुम उसे नहीं ले सकते। जब उसके पूछने पर मैंने आपका नाम बताया तो उसने यह कहा कि अपने पिता के पास जाकर पूछो, इस संबंध में वे जो कहेंगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। अस्तु, मैं आपसे यह पूछने आया हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यह सुनकर मुनि ने आश्चर्य में भरकर शिव जी का ध्यान किया तो उन्हें यह जान पड़ा कि कृष्ण दर्शन का रूप में शिव जी हैं। तब उन्होंने वाहिक से कहा, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुम्हें धन लेने से रोक रहा है वह अन्य कोई नहीं अपितु साक्षात सदाशिव जी हैं। यज्ञ की जो सामग्री शेष बच जाती है उस पर भगवान सदाशिव का ही अधिकार होता है। इस समय वे तुम्हारे ऊपर कृपा करके तुम्हें दर्शन देने के लिए पधारे हैं। तुम्हें उचित है कि तुम उनके पास जाओ और अपनी सेवा द्वारा उन्हें प्रसन्न करो। मैं भी तुम्हारे साथ चलकर उन परम प्रभु के दर्शन करूंगा। हे नारद, इस प्रकार वाहिक को समझाकर मनु उसके साथ लेकर शिव जी के समीप जा पहुंचा। उस समय वाहिक ने हाथ जोड़कर विनय करते हुए कृष्ण दर्शन से इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मेरे पिता ने आपको पहचान लिया है। आप साक्षात भगवान सदाशिव हैं। इसी प्रकार वाहिक के पिता श्रद्धा देव मनु ने भी हाथ जोड़कर कृष्ण दर्शन रूप शिव जी को बहुत प्रार्थना की। उसी समय मैं तथा विष्णु जी भी सब देवताओं सहित उस स्थान पर जा पहुँचे तथा भगवान सदाशिव के उस स्वरूप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे, स्तुति करने लगे। तब कृष्ण दर्शन रूपी शिव जी ने वाहिक से इस प्रकार कहा, हे वाहिक, तुम्हारी सत्यता को देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब हम तुम्हें संपूर्ण धन अपनी ओर से देते हैं, तुम इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो। हम तुम्हें यह भी वरदान देते हैं कि तुम अपने पिता सहित मुक्ति को प्राप्त करोगे। इतना कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तदुपरांत शिव देवता भी वाहिक को आशीर्वाद देकर अपने अपने लोक को चले गए। शिव जी के आशीर्वाद से वाहिक चक्रवर्ती राजा हुआ। अंत में वह अपने पिता सहित शिवपुरी को गया और वही उसकी गणना शिव जी के गणों में हुई। इस चरित्र को जो कोई सुनता है अथवा सुनाता है उसे भी दोनों लोकों में आनंद की प्राप्ति होती है। बोलिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।